नमस्कार, आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्व होता है। हमारे देश में कुमकुम और सिंदूर ये विवाहित महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख श्रृंगार होता है और इनके साथ महिलाओं की गहरी श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ होता है। माथे पर सजा कुमकुम और मांग में भरा सिंदूर ये विवाहित महिलाओं का मान सम्मान और अभिमान होता है। लेकिन अधिकांश महिलाएं ये नहीं जानती है कि कुमकुम और सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और इन सभी नियमों को प्रत्येक महिला को ध्यान में रखना चाहिए, तभी उनके कुमकुम और सिंदूर लगाने का कोई अर्थ होता है। आज हम हिंदू संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का क्या महत्व होता है इसके बारे में जानेंगे और इन्हें लगाते समय महिलाओं को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा इनके अन्य लाभ और महत्व के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंदूर के धार्मिक महत्व के बारे में। सबसे पहली बात, महिलाओं के 16 श्रृंगार में से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार कुमकुम और सिंदूर को ही माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय पूजा सामग्री में कुमकुम का होना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक शुभ कार्य में भी कुमकुम का उपयोग किया जाता है। साथ ही किसी के सम्मान में भी कुमकुम लगाया जाता है। कुमकुम से महिलाओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई होती है। वह इसे अपने अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानती है। कुमकुम और सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। चौथी बात, सिंदूर और कुमकुम लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। सिंदूर में पारा होता है जो दिमाग को ठंडा रखता है। इसी तरह कुमकुम को माथे पर लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों के माथे पर आज्ञा चक्र होता है। उस पर कुमकुम से दबाव पड़ता है जो कि महिलाओं के मन को शांत रखता है। पांचवी बात, माथे पर लगा कुमकुम बुरी शक्तियों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है और इसे लगाने वाले पर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र और वशीकरण शक्ति का दुष्प्रभाव कभी नहीं होता है। आइए अब जानते हैं सिंदूर और कुमकुम के उपयोग के क्या नियम होते हैं। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी महिलाओं को ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो यह है कि खुद को कुमकुम लगाने के लिए और मांग में सिंदूर भरने के लिए महिलाओं को हमेशा ही अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को कुमकुम लगाते हैं तो हमें मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए। इसका कारण ये है कि हमारी मध्यमा उंगली में बहुत अधिक मात्रा में तेज होता है, जिससे इसमें बुरी शक्तियों से हमारा संरक्षण करने की क्षमता होती है। इसलिए यदि सामने वाले व्यक्ति में बुरी शक्तियां होती है तो वह उंगली के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरी बात, अक्सर किसी धार्मिक प्रसंग में महिलाएं दूसरी महिलाओं को आवश्यकता से अधिक मात्रा में कुमकुम लगा देती है, जिससे खींचकर महिलाएं तुरंत ही अतिरिक्त कुमकुम को पोंछ देती है। यहाँ दोनों ही बातें सही नहीं है। कुमकुम थोड़ी ही मात्रा में लगाया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही पोंछ देना भी उचित नहीं है। माथे से कुमकुम को पोंछ देना अशुभ माना जाता है। ये भी ध्यान में रखे कि अतिरिक्त कुमकुम यदि नाक पर गिरता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपका पति आपके प्रति वफादार है। तीसरी बात, आपको आश्चर्य होगा कि कुमकुम या सिंदूर यदि गलती से जमीन पर गिरता है तो यह शुभ संकेत है। आप जितना कुमकुम उठा पाए उतना उठाकर वापस डब्बे में भर ले और गिरा हुआ कुमकुम परिवार के अन्य सदस्यों के माथे पर अवश्य लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथी बात, मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान रखे यह काम अकेले में करे, कभी किसी अन्य पुरुष के सामने अपनी मांग में सिंदूर ना भरे। पांचवी बात, आप अपनी कोई भी श्रृंगार की वस्तु किसी अन्य महिला के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी सिंदूर को किसी के साथ शेयर ना करे, चाहे वह आपका कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों न हो। पांचवी बात, सिंदूर हमेशा ही सिर के बीच की मांग में लगाना चाहिए, कभी भी साइड में ना लगाए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद निर्माण होता है और दोनों के रिश्ते में दरार पड़ती है। छठी बात, महिलाएं विवाह के पहले शास्त्रों में बताए गए सभी श्रृंगार कर सकती है, लेकिन मांग भरने का अधिकार केवल विवाह के बाद ही मिलता है। सातवीं बात, आजकल बाजार में कई तरह के सिंदूर मिलते हैं, लेकिन आप हमेशा सूखा सिंदूर ही मांग में भरना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो सिंदूर और कुमकुम लगाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।